तो माया के बारे में सबको पता चला। लेकिन जो लोग घर में ज्ञानी नहीं हैं उनको जाकर के माया दिखाने का नहीं, ठीक है? उनको नहीं बताना मैं आपको माया दिखाऊंगा या दिखाऊंगी करके, ठीक है? ये आपको ज्ञान के हिसाब से, समझने के हिसाब से माया का आपको साक्षात्कार कराया गया है आज। तो जब हम देखेंगे कि समस्या क्या है, हमारा ब्राह्मण के लिए आज बहुत बड़ी समस्या क्या है। बाबा है और हम आत्मा हैं, ठीक है? अगर हम आत्मा बाबा से कनेक्ट हो जाए, योग अगर लग जाए, तो सारी शक्ति जो है हमारे अंदर आ जाएगा, हमारी आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी, है ना? तो हमारी आत्मा जब शक्तिशाली हो जाए फिर जीवन में कोई समस्या ही नहीं, है ना? लेकिन हमारा योग लगे इसके लिए क्या जरूरी है? एकाग्रता क्यों नहीं होता है? मन भटक रहा है, मतलब स्थिरता नहीं है, मतलब व्यर्थ है, ठीक है? माया आपको भटका रहा है, ठीक है? माया आपको भटका रहा है, जो बाबा से आपको कनेक्ट होने नहीं दे रहा है, ठीक है? तो माया को जीत लेंगे, माया को जीत लिया तो बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? माया को जीत लेंगे तो बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन माया को जीतने के लिए माया से शक्तिशाली बनना जरूरी है, क्योंकि अभी हम क्यों नहीं जीत पा रहे हैं माया को? क्योंकि हमसे ज्यादा शक्तिशाली माया है। तो माया को जीत लेंगे तो बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन बाबा से कनेक्ट होने के लिए पहले माया को जीतना जरूरी है। लेकिन माया को जीतने के लिए बाबा से कनेक्ट होने की जरूरत है। पहला क्या करें? बाबा से श्रीमत मिलता है उसके अनुसार। लेकिन माया वैसे चलने नहीं दे रहा है, माया वैसे चलने नहीं दे रहा है। माया से ज्यादा शक्तिशाली। पहले माया जीत बनना पड़ेगा। पहले माया जीत बनना पड़ेगा। माया जीत बनने के लिए शक्ति चाहिए, लेकिन वो शक्ति लेने नहीं दे रहा है माया। कभी कभी होती है, ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं कनेक्ट होता, कनेक्ट तो होता है पर हमेशा नहीं हो पाता। होता तो वही चीज है, जब हम बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं। अभी आप समझो जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड है, कभी आपने देखा होगा कि कहीं हाथ या उंगली लग गया हो तो वहां पर क्या होता है? शॉक आपके लगता है ना। तो उससे क्या बात क्लियर होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है जो आपके अंदर। इसी तरह से अगर हम बाबा से कनेक्ट होते हैं तो बाबा की सारी शक्ति, करंट आपके अंदर आना चाहिए, और आ गया तो आप माया को जीत लोगे। और वो जीत सिर्फ आज एक बार जीत लिया ऐसा नहीं है, हमेशा के लिए जीतेंगे। लेकिन कनेक्शन हो नहीं रहा। हाँ, कनेक्शन हो ही नहीं रहा है। सोचिए, आप खुद ही सोचिए, अगर कनेक्शन होगा बाबा से, वो सारी शक्ति आप प्राप्त करेंगे, फिर माया को तो आप जीत ही लोगे ना। तो फिर क्या ये भ्रम है गाली कि हमको बाबा से? खुद सोचिए कि हम सचमुच बाबा की याद में बाबा के साथ एकाकार हो रहे हैं, या सिर्फ हम खुद भ्रम में जी रहे हैं कि मैं तो बाबा को याद कर रहा हूं, याद कर रही हूं। अगर हम बाबा को याद करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे संस्कार परिवर्तन होना चाहिए। संस्कार परिवर्तन तो हो रहे हैं, लेकिन 100% नहीं हो रहे। कुछ तो चीजें हैं अभी भी पड़े हुए। वो क्यों नहीं हो रहे हैं? वो माया के मतलब और बढ़ाना है बाबा से साथ में कनेक्शन। हाँ, बाबा के साथ आपको एक होने के लिए, बाबा से जुड़े रहने के लिए, आपका कनेक्शन और मजबूत बनाने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन समस्या यहाँ पर क्या है कि बाबा से शक्ति लेने के लिए आपको पहले माया को जीतना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन माया को जीतने के लिए बाबा से जुड़ना पड़ेगा।
तो बाबा बाबा से जुड़ना जरूरी है पहले। बात स्पष्ट हो रहा है? हाँ। माया को जीतना है तो पहले बाबा से जुड़ना पड़ेगा, लेकिन माया आपको जुड़ने नहीं देगी, बराबर? और बाबा से जुड़ना है तो माया को जीतना पड़ेगा। आप जीत नहीं सकेंगे क्योंकि आप कमजोर है। माया शक्तिशाली है ना। अभी माया हमें नियंत्रण में ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली माया है, तो हमको बार बार अपने कब्जे में ले रहा है। तो इसको जीतना है तो बाबा से शक्ति लेना पड़ेगा, ठीक है? और अगर शक्ति लेना है तो माया को जीतना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम माया को जीत भी नहीं पा रहे हैं और बाबा से जुड़ भी नहीं पा रहे हैं। इसी में हमारा बहुत ज्यादा समय जाता है। इसके लिए जरूरी है कि आपको पहले इस माया को बहुत अच्छे से समझना है। माया क्या चीज है? जैसे किसी शत्रु को अगर मिटाना होता है, उसकी कमजोरियों को समझना जरूरी होता है। इसी तरह से माया क्या चीज है और वो किस तरह से हमें बाबा से दूर करता है, इसके बारे में बहुत ज्ञान हासिल करना बहुत जरूरी है। बाबा और हमारे बीच में अगर कोई दूरी है तो सिर्फ और सिर्फ माया है और कुछ नहीं। सोचिए, बाबा और आत्मा, परमात्मा और आत्मा के बीच में क्या है दूरी? सिर्फ माया ही तो है। माया हट गई तो फिर कोई दूरी नहीं है ना। इसको ही भक्ति मार्ग में शास्त्रों में इस तरह से दिखाया गया है, जो पिंड में ही ब्रह्मांड के रूप में बताया गया है। सुने होंगे ना ये वाक्य, पिंड में ब्रह्मांड कैसा समाया हुआ होता है। ऐसे हाथ सामने लीजिए, ऐसे हाथ सामने लीजिए, हाँ, और इस उंगली से अपनी आत्मा पर टच करिए। हाँ, अभी देखिए आपका तीसरा नेत्र खुल रहा है और आपको याद आ जाएगा आप परमधाम में बाबा के साथ थे, है ना। देखो माताएं सब बता रहे हैं, परमधाम में हम बाबा के साथ। तो वहां पर परमधाम में माया है ही नहीं ना। परमधाम में माया है नहीं है, तो इसीलिए हम बाबा के साथ थे। लेकिन जैसे ही आप नीचे आए पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर आए, शरीर को धारण किया, सत्युग त्रेता के बाद आपकी आत्मा की कलाएं कम हो गई, तो फिर बीच में ये आ गई माया। आप माया से मुक्त होना चाहते हो तो परमधाम में बाबा के याद में बैठो, ठीक है। और उससे भी ज्यादा यहां भी अगर आपको माया से मुक्त होना है तो माया का पूरा ज्ञान हासिल करो। माया क्या चीज है इसके बारे में जब स्पष्टीकरण होगा, आप उससे मुक्त रहोगे, डिटैच रहोगे। परमधाम में हमारी आत्मा जो है बाप समान थे ना हम, है ना। परमधाम में कैसे थे? बाबा समान, मतलब हम भी 100% बैटरी चार्ज। तो हम जब परमधाम में थे तो 100% चार्ज थे। उस चीज को इस तरह से दिखाया गया, यहाँ परमात्मा का स्थान और यहाँ आत्मा का स्थान। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर सत्युग में आए, हमारी आत्मा यहाँ बैटरी 100% फुल थी सत्युग में। उसके बाद फिर त्रेता में 75% हो गया, डाउन हो गया। उसके बाद द्वापर में 50% हो गया। उसके बाद लास्ट कलयुग में क्या हो गया? 25%। और अंत आते आते अब हमारी आत्मा की बैटरी 1 और 2% ही बच गया। 1 और 2% ही बच गया, जो अंतिम संगम युग के समय पर तभी बाबा नीचे आते हैं, है ना। तो अगर आत्मा की बैटरी को देखेंगे आप, तो यहां थी तो 100%, फिर यहां आ गए तो धीरे धीरे वो नीचे आते आते यहां पर आते आते 1% ही है बैटरी। जैसे अगर आप बैटरी का ही एग्जांपल लेते हैं, बैटरी का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये जो सेल हम इस्तेमाल करते हैं घड़ियाल में, तो यहां थी आत्मा का स्थान, तो 100% पूरा भरा हुआ, और वो जैसे ही नीचे आ गया
तो पूरी तरह जीरो हो गया। और इसी बैटरी को 2 पैर लगा दीजिए और 2 हाथ लगा दीजिए, तो यहां जब नीचे आ गई एनर्जी सेंटर, तो ये आपका हो गया मूलाधार चक्र। तो ये मूलाधार चक्र। अब इसी को दुनिया वाले कहते हैं कुंडलिनी शक्ति, जो आत्मिक, हम इसको बाबा के भाषा में, ज्ञान में हम क्या कहते हैं? देह अभिमान की स्थिति। देह अभिमान की स्थिति। तो हम पूरी तरह से आत्मा यहां से नीचे आ गए, तो बाबा और हमारे बीच में माया है। माया के कितने रूप है बताइए? माया के मेन 5 रूप है। नहीं, माया के मेन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इस तरह से ये परमात्मा और आत्मा बीच में है। पहला काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस तरह आत्मा और परमात्मा के बीच में माया दूरी बना के रखी है, जो बाबा से हम दूर हैं। अब जब तक इसे आप नहीं समझोगे कि माया क्या चीज है, नहीं समझोगे, तब तक आप इसे किसी ना किसी इसमें आप फंसते रहोगे। जैसे कई कहानियों में या कई मूवी आप फिल्म में देख सकते हो, कैसे बताते हैं कि अगर समझो आपका कोई लक्ष्य है या फिर किसी को बचाना है, तो आपको 7 समंदर पार जाकर के ये चीज लेके आना है। ऐसा कई कहानियों में बताते, चैलेंज देते हैं ना। इसी तरह हमारे आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने के लिए ये 5 बीच में कुएं हैं या समंदर हैं, इन्हें पार करके आपको जाना पड़ेगा। कौन कौन से हैं बताइए ओम? ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो हो सकता है आप या तो कोई ना कोई इस दलदल में फंसेंगे, या तो काम विकार में फंसेंगे, या क्रोध में फंसेंगे, या लोभ, मोह, अहंकार, किसी न किसी में आप फंसेंगे और बाबा के पास नहीं जा सकेंगे। जब आप अगर माया को समझ जाएंगे, माया क्या चीज है, तब आप ये तरीका जान जाएंगे कि माया को पार कैसे करना है। इस तरह से माया को पार करते हुए आत्मा ऊपर जाएगी। इसी को दुनिया में कुंडलिनी जागरण के नाम से बताते हैं। क्योंकि ये दलदल बीच में है, इनको पार करते हुए जाना है। क्लियर हो रहा है? बताइए क्या सुन रहे हैं हम सुबह से? समस्याओं के बारे में हम समझ रहे थे। समस्याएं क्या क्या है और उसका समाधान क्या है। और अगर हम समाधान समझते हैं तो फिर जीवन में रिजल्ट क्यों नहीं है, परिवर्तन क्यों नहीं है? देह अभिमान क्या है, माया क्या है, इसके बारे में समझ रहे थे। और क्या समझ रहे थे? कुंडली के बारे में समझ रहे थे। पुरुषार्थ के बारे में हमने डिस्कस किया कि सचमुच हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या सही दिशा में पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितना पुरुषार्थ करने की जरूरत है, समय का महत्व क्या है, हमारा महत्व क्या है, इसके बारे में हम समझ रहे थे। और हमने बाबा को जो दिया, बाबा ने हमें कितना वेस्ट हो रहा है, कि बाबा ने हमें कितने खजाने दिए, उन्हें सच्चे दिल से हम कितना श्रीमत पर उसका उपयोग कर रहे हैं या फिर उसे व्यर्थ में गवा रहे हैं। प्रोग्रेस सचमुच आपने कितना उपयोग कर रहे हो, इसका कैसे पता चलेगा? आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं, यह कैसे पता चलेगा? प्रोग्रेस से पता चलता है कि आपके जीवन में उन्नति होता है, तो फिर उससे पता होता है कि आप सचमुच उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आपने बात करी तन, मन, धन और जन।
प्रोग्रेस किस में देखने को मिलता है? 4 चीजों में, तन, मन, धन और जन। और कनेक्ट नहीं हो पाते हैं हम। बाबा से हम क्यों नहीं कनेक्ट हो पाते? क्योंकि माया है। और अगर माया को जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? बाबा से कनेक्ट होना पड़ेगा। और अगर बाबा से कनेक्ट होना है तो माया को जीतना पड़ेगा। तो कहां से करे काम? 5 विकारों पर जीत पाना पड़ेगा। 5 विकार, अर्थात माया को अगर हमने अच्छे से पहले समझ लिया, अपने शत्रु को अच्छे से हमने पहचान लिया, उसकी वीक पॉइंट, कमजोरियों को अगर हम जान गए, तो निश्चित रूप से हम बाबा से कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं।